हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। तो पिछले वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट सीखे थे, मतलब कि फाइनल अकाउंट का जो 3 अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग सीख लिया था। ये देखो, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया था रूल पिछले वीडियो में। जो लोग नहीं देखा देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखो, ट्रेडिंग अकाउंट करने के बाद रूल जब हम सीख लिया, उसके बाद ये देखो हम लोग को एक मैथ सॉल्व किया ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। ये देखो हम लोग को एक मैथ सॉल्व किया था। तो उसके बाद निकाला था टू ग्रॉस प्रॉफिट सी, ठीक है। तो चलो, रूल पे कहा थे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये निकाला था हम लोगों को ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं। तो उसके पहले हम लोग को उसका रूल जानना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसका रूल जानना चाहिए। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट जब करा था, मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट पे कौन सा एंटिटी आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, मतलब कि फैक्ट्री का जो खर्चा है वो सब आएगा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस के अंदर, ट्रेडिंग मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और उसके बाद परचेज आएगा, इनवर्ड आएगा, ठीक है। ये देखो परचेज आया, इनवर्ड आया, ये सब मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंसेस जो होता है वो सब हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट पे आएगा। बट ट्रेडिंग अकाउंट का ये चार चीज़ें छोड़ के जो सब एक्सपेंसेस हम लोग को रहेगा वो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पे मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मिलेगा, खर्चे का दिन, ठीक है। तो चलो हम लोग को क्या निकाला था? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग को ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, मतलब कि ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट पे किधर बैठेगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी इधर बैठेगा, ठीक है। अगर हम लोग को लॉस आ जाता, मतलब कि बाई ग्रॉस लॉस आ जाता, ग्रॉस लॉस आ जाता, तो हम लोग को डेबिट साइड बैठाना पड़ता, ठीक है। ये डेबिट साइड बैठाना पड़ता। बट हम लोग को प्रॉफिट आया तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी इधर हम लोग बैठा दिया। उसके बाद देखो, ये सारे रूल है, बट मैं जो 7 ट्रिक बनाया, ठीक है, उसको फॉलो कर लेना आप लोग। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़ के, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पे कौन कौन सा रहता है, ये चार चीज़ों को छोड़ के जो सब एक्सपेंसेस और इनकम रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा, ठीक है। जो सब इनकम एंड एक्सपेंसेस रहेगा वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएगा। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या आता है? ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब कि ऑफिस के रिलेटेड कोई भी खर्चा ये प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद सेल्स एक्सपेंसेस, मतलब सेल्स के कुछ खर्चा होता है वो होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आएगा। उसके बाद अदर्स जो एक्सपेंसेस, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट का ये चार चीज़ों को छोड़ के, मतलब फैक्ट्री का जो खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो खर्चा होता है, ये चार चीज़ों को छोड़ के जो एक्सपेंसेस और इनकम रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो अदर्स एक्सपेंसेस, बैड डेप भी आएगा। इसके बैड डेप को लेके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बैड डेप थोड़ा हार्ड है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है। उसके बाद रिपेयर, ठीक है। ये सारे चीज़ आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे देखने को मिलेगा। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो आया था, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पे जो चार चीज़ें आया था, उसके अलावा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में होता है फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब फैक्ट्री का रिलेटेड एक्सपेंसेस, और इधर होता है ऑफिस का रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो चलो पहले एक बार देख लेते हैं क्या आता है। टू सैलरी एंड वेजेस ऑफिस का खर्चा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड रहेगा तो लेस ऐड करेंगे। उसके बाद रेंट, टैक्सेस, कमीशन अलाउंस, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट भी है, देखो ऑडिट फीस, सब सब ऑफिस एक्सपेंसेस है। कैरेज आउट, और देखो इधर क्या आया था? इनवर्ड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या आया था? इनवर्ड। ये देखो कैरेज इनवर्ड आया था, तो इधर आएगा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडवर्टाइजमेंट, मैंने बोला था एडवर्टाइजमेंट, ये देखो। मतलब कि तुम लोग ये सात चीज़ों को ध्यान रख, इसको ध्यान रख के ये प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग सॉल्व कर पाओगे। मतलब कि इसके बाद देखो ट्रेड एक्सपेंसेस, मतलब कि सब खर्चा है, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पर जो खर्चा आता है उसके अलावा जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चे के साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे बैठा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेट, लीगल चार्जेस, ये सब आप लोगों को ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर आता है। मतलब फैक्ट्री का नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर आता है, वही है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो क्रेडिट साइड पे कौन सा इनकम आता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, सेल ऑन स्क्रैप, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ईटीसी, ठीक है। तो चलो आप लोग ये देख लो, ये सब आता है। तो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट पे ये सब आया था, क्लोजिंग एक्सपोर्ट, बाई गुड्स, लॉस बाई फायर, ये सब हम लोग को क्रेडिट साइड पे, इनकम के साइड पे आया था। और इधर देखो उसके अलावा जो इनकम रहेगा वही प्रॉफिट एंड लॉस पे बैठा देंगे, ठीक है। मतलब कि ट्रायल बैलेंस पे जो दो कलम होता है, डेबिट कलम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हम लोग को जानते हैं एक्सपेंसेस बैठा देंगे, और क्रेडिट साइड पे क्या होता है? क्रेडिट साइड पे हम लोग को क्या होता है? इनकम होता है, ठीक है। तो ये देखो खर्चा हम लोग बैठा दिया और इधर इनकम हम लोग बैठा दिया, ठीक है। इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस का मैथ सॉल्व करने के लिए ये रूल देख के, मतलब कि ये 7 चीज़ों को जान के हम लोग को इस पे एक मैथ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो आज इतना ही देख लो। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉफिट एंड लॉस का रूल का, प्रॉफिट एंड लॉस की रूल का एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये 7 चीज़ें जान लेना। मैंने फिर और एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस जब करोगे देखोगे ऑफिस के रिलेटेड कुछ खर्चा है कि नहीं, सेल्स एक्सपेंसेस है कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है कि नहीं, अदर्स एक्सपेंसेस है कि नहीं, बैड डेप्ट है कि नहीं, उसका प्रोविजन है कि नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोविजन है कि नहीं, और उसके बाद डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर मैथ पे दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर वो बैठा देंगे, और उसके बाद रिपेयर है कि नहीं। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट पे जो आया था, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे जो आया था, डेबिट साइड पे तो खर्चा होता है, उस खर्चे को छोड़ के जो सब खर्चा रहेगा वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड बैठा देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे जो इनकम, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पे जो इनकम हम लोग रहेगा उसको छोड़ के जो इनकम है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बैठा देंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक मैथ सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की।